हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि पूरे गल्फ के किसी भी एक कंट्री में जॉब करने के लिए आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको एक एक करके हर एक गल्फ के पूरे कंट्रीज़ के बारे में बताता चलूँगा और मैं ये बताऊँगा कि आपका मिनिमम कितना एज होगा तो आप किसी एक गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम कितने एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बार कैंडिडेट्स एज कम होने के बाद भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। या फिर अगर आपका एज ओवर एज हो गया है यानी कि एज लिमिट से बाहर चले गए, तब भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप उस कंट्री में जॉब नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका ओवर एज हो जाता है या फिर अंडर एज है तो समझ में आता है आप थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। और अगर आपका एज ओवर एज जो मीन्स मैक्सिमम एज लिमिट मैं आपको बताऊंगा उससे अगर 1-2 साल ज़्यादा है तब भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि विजिट वीज़ा पर ट्राई कर सकते हैं। पर अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर काम करना है, जॉब करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो एज लिमिट मैं आपको बताऊंगा इसी एज लिमिट के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एज लिमिट पूरे गल्फ के किसी भी कंट्री में काम करने के लिए कितना है। पर आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आपके हर एक दोस्तों को भी इन सभी इन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता रहे और आपके दोस्त को भी हेल्प हो पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजीज़ और मैं आपसे बता रहा हूं कि पूरे गल्फ के किसी भी एक कंट्री में जॉब करने के लिए मिनिमम या फिर मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मिनिमम एज लिमिट बताने से पहले मैं सबसे पहले मैक्सिमम एज लिमिट बताना चाहता हूं क्योंकि मैक्सिमम हर एक गल्फ कंट्रीज़ के जो रूल है उसके हिसाब से मैक्सिमम एज लिमिट लगभग सेम ही है। तो आपको मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका एज 48 से लेके 55 तक है तो ये है मैक्सिमम एज लिमिट किसी भी गल्फ कंट्री में जॉब करने के लिए। अगर आपका हायर पोजीशन है, सीनियर लेवल है, तो डेफिनेटली कंपनी आपको हर एक जो भी गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ पर आपको सीनियर पोजीशन के लिए हायर कर सकती है, मैनेजर लेवल के लिए या फिर किसी भी सीनियर प्रोफाइल के लिए, यानी कि जिसमें हार्ड वर्क यानी कि फिजिकल हार्ड वर्क नहीं होता उसमें आपको हायर कर सकती है। पर फिर भी ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने एम्प्लॉई को कितना मैक्सिमम एज लिमिट तक लेगी, यानी कि 48 से लेके 50 या फिर 55, ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंपनी तो 45 एज तक ही लेती है, तो टोटली डिपेंड करता है कंपनी के पॉलिसी के ऊपर। तो आप चेक करके ही आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए किसी भी एक गल्फ कंट्री में जॉब करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मिनिमम कम से कम एज कितना होगा तो आप जा सकते हैं गल्फ कंट्री में। तो अगर आपका एज 18 इयर्स है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं गल्फ कंट्री में, और जा सकते हैं आप सिर्फ दुबई में मिनिमम एज 18 इयर्स है, यानी कि जस्ट आपका 18 इयर्स कंप्लीट हुआ और आप दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्रेशर को हायर कर रही है कि नहीं। अगर फ्रेशर को हायर कर रही है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जाके जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो कंट्री है जिसमें मिनिमम एज चाहिए वो है बहरीन के लिए। बहरीन में मिनिमम 20 इयर्स अगर है तब भी आप वहाँ पर जाकर जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद में मैक्सिमम लगभग हर एक कंट्रीज़ के लिए मिनिमम एज 21 इयर्स है, यानी कि कतर में अगर आप जाना चाहते हैं या फिर कुवैत में जाना चाहते हैं या फिर सऊदी अरेबिया में, तो मिनिमम एज 21 है। पर मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा सऊदी अरेबिया में जॉब करने के लिए गवर्नमेंट ने
अलग सा रूल बनाया है, यानी कि अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग एज लिमिट है। मिनिमम 21 ईयर्स ही है, पर फिर भी अलग अलग पोजीशंस के लिए मीन्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए मिनिमम एज इससे ज़्यादा भी है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप देखते रहिए और आप ध्यान में रख सकते हैं इसे। तो अगर आप डॉक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर डॉक्टर हैं, तो आपका एज मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए सऊदी में काम करने के लिए। दूसरे कंट्री का नहीं, पर सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए अगर डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज 25 ईयर्स होना चाहिए। और अगर आप इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 22 ईयर्स होना चाहिए। 21 में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंजीनियर का वीज़ा लगाना है तो 22 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा सेम अकाउंटेंट के लिए तो 21 ईयर्स ही चाहिए। प्राइवेट चौफर चाहिए, ये पता नहीं चौफर क्या है, पर उसका एज मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। और अगर आप हाउस वर्कर या फिर हाउस कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए। नहीं तो अगर 35 ईयर्स नहीं होगा तो यहाँ पर वीज़ा नहीं लग पाएगा। अगला जो पोजीशन है पब्लिक ड्राइवर, यानी फिर या फिर एग्रीकल्चरल ड्राइवर, इसके लिए मिनिमम एज 24 चाहिए, 24 ईयर्स होना चाहिए। फीमेल नर्स के लिए मिनिमम एज 22 ईयर्स होना चाहिए। हाउस मेड जो कि फीमेल होगी, हाउस में जो काम करने वाली जो घर में काम करने वाली फीमेल है, उसके लिए मिनिमम एज 36 रखा गया है। अगर आप लेबर है अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 ईयर्स में आप काम कर सकते हैं। गार्ड के लिए या फिर कुक के लिए या फिर मैसन के लिए या फिर प्लास्टरर के लिए, प्लास्टिंग जो करता है उसके लिए, और या फिर पेव टाइल फिक्सर के लिए मिनिमम एज 21 ईयर्स ही है। यानी कि अगर किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं आप तो डेफिनेटली 21 ईयर्स में काम कर सकते हैं। बिल्डिंग कारपेंटर हो गया या फिर पेंटर हो गया या फिर वेल्डर है या फिर स्टील फिक्सर है, ऑटो मैकेनिक है, तो या फिर एसी कूलिंग टेक्नीशियन है, एसी टेक्नीशियन है, या फिर ड्राफ्ट्समैन है, और या फिर अदर जितने भी लेबर कैटेगरीज होते हैं उसके लिए भी मिनिमम एज 21 ईयर्स है। तो दोस्तों यही है कुछ एज लिमिट मैं आपको जो बता दिया हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आप अपने हर एक दोस्तों को भी इन्फॉर्म करेंगे इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।